नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप सभी को 55 हॉर्स पावर में कौन सी ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए और इन ट्रैक्टरों में आपको फीचरों के नाम पर बहुत ही कम फीचर देकर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप सभी हिंदुस्तानी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो में इन बाहरी कंपनियों का एक एक सच आपके सामने बयान करूंगा और यह भी बताऊंगा कि ये कंपनी के ट्रैक्टर किस प्रकार से बेकार हैं हमारे भारतीय ट्रैक्टरों के सामने। तो इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर बनी रहेगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं कुबोटा के 5501 के बारे में, जो कि कुबोटा कंपनी ने 55 हॉर्स पावर में भारत में ट्रैक्टर लॉन्च किया है और किसान भाई इस ट्रैक्टर को काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रैक्टर में क्या कमी है और क्यों किसान भाइयों को ये ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए। जरा एक नज़र डालते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन पर। तो इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है कुबोटा का 4 सिलेंडर 2434 सीसी का इंजन, जो कि टर्बो चार्ज इंजन है और इसमें आपको टर्बो इंटरकूलर भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की इंजन रेटेड आरपीएम की, तो इसमें आपको 2300 इंजन रेटेड आरपीएम भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के हॉर्स पावर की, तो यह 55 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर आता है और 180 से 190 न्यूटन मीटर का यह टॉर्क देता है। और वहीं अगर बात करते हैं इसके बैकअप टॉर्क की, तो यह 30% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा देता है। किसान भाइयों, अब मैं बता देता हूं कि आपको यह ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीदना चाहिए। पहली बात है कि इस ट्रैक्टर का इंजन बहुत ही छोटा है, जो कि 2434 सीसी का इंजन है। इस इंजन को आप हमारे यहाँ की भारतीय कंपनी की 35 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर में आसानी से देख सकते हैं, परंतु इसमें आपको 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में इतना छोटा इंजन दिया गया है, जिससे यह ट्रैक्टर आगे से हल्का है और वजन पर आसानी से उठ जाता है। और इस ट्रैक्टर के आगे वजन बढ़ाने के लिए इसमें आगे फ्रंट वेट लगाना पड़ता है और साधारण 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बिना वेट के भी ट्राली पर अच्छा कार्य करते हैं और आगे से उठते नहीं हैं। किसान भाइयों, वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के टॉर्क के बारे में, तो यह 180 से 190 Nm का टॉर्क देता है, जो कि एक सामान्य 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी निकाल सकता है, परंतु इसका टॉर्क 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में इतना दिया गया है, जिस कारण से इस ट्रैक्टर की खिंचाई अन्य 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों की तुलना में काफ़ी कम है। और कंपनी कहती है कि इस ट्रैक्टर में काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें गियर बॉक्स आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स ही देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ के भारतीय ट्रैक्टरों में आपको आसानी से 12 फॉरवर्ड या 12 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं, या आपको 16 फॉरवर्ड या 4 रिवर्स गियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि कुबोटा कंपनी अभी 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स पर ही अटकी हुई है और ये किसान भाइयों से काफ़ी मोटी रकम भी कीमत के तौर पर वसूलते हैं, जिसमें आपको इस ट्रैक्टर की कीमत के तौर पर 8 से 8.5 लाख रुपये कंपनी वालों को चुकाना पड़ते हैं, जिससे कि कंपनी वालों को प्रॉफिट होता है और किसान भाई आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। तो इस ट्रैक्टर को आप बिल्कुल भी ना खरीदें किसान भाइयों। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कुबोटा कंपनी है, जो जापान की कंपनी है और यह भारतीय कंपनी है। यह भारत में आकर अपना प्लांट लगाती है और ट्रैक्टर को उत्पादित करके भारत में ही बेचकर प्रॉफिट कमाकर अपने देश में ले जाती है। किसान भाइयों, अब आगे बात कर लेते हैं जॉन डियर 5310 के बारे में। यह ट्रैक्टर कंपनी भी भारतीय नहीं है, यह एक अमेरिकी कंपनी है, जो कि भारत में आकर अपना प्लांट लगाती है और वहां पर ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर करके भारत में ही बेच देती है, जिससे प्रॉफिट कमाकर अपने देश में ले जाती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फीचरों के बारे में। तो जॉन डियर कंपनी आपको इस ट्रैक्टर में 2900 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन देती है, जो कि 2300 इंजन रेटेड आरपीएम पर कार्य करता है और लगभग 55 हॉर्स पावर की ताकत और 208 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो कि 55 हॉर्स पावर में दूसरे नंबर पर सबसे कम टॉर्क माना जाता है। इसके अलावा यदि अपनी भारतीय कंपनी के ट्रैक्टरों को देखें, तो वो सभी लगभग 210 न्यूटन मीटर से ज़्यादा का टॉर्क प्रदान करते हैं 55 हॉर्स पावर में। किसान भाइयों, वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के अन्य कमी के बारे में, तो यह ट्रैक्टर आगे से बहुत हल्का है, क्योंकि इसमें आने वाला इंजन टर्बो चार्ज है, जो कि भारी ना होते हुए काफ़ी हल्का ट्रैक्टर होता है, जिससे भारी काम ढुलाई के समय यह आगे से उठ जाता है और जो किसान भाई इस ट्रैक्टर को चलाते हैं वह आसानी से समझ सकते हैं। किसान भाइयों, यह ट्रैक्टर कितना हल्का है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह ट्रैक्टर जब लोड ट्राली में चलाया जाता है, तो यह ट्रैक्टर जैसे ही ट्राली लोड हो जाती है तो आगे से उठ जाता है और बिना फ्रंट वेट के ये ट्रैक्टर बिना आगे के टायर लगाए नहीं चल सकता। बाकी आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर आते हैं, जो कि ट्रैक्टर कंपनी द्वारा काफ़ी ज़्यादा फीचर बताए जाते हैं इस ट्रैक्टर में, परंतु इन सब मामूली फीचरों के नाम पर आप इस ट्रैक्टर को 8 से 8.5 लाख रुपए में विदेशी कंपनियों से खरीद लेते हैं और किसान भाइयों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है।
किसान भाइयों, आगे जिस ट्रैक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सभी आप जान ही गए होंगे, और यदि मैं इस ट्रैक्टर की बुराई करता हूँ तो किसान भाइयों को बुरा अवश्य लगेगा। परंतु इस ट्रैक्टर में जहाँ पर कुछ बुराइयां हैं वहीं इस ट्रैक्टर की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो मैं आपको बुराइयों के साथ साथ इस ट्रैक्टर की अच्छाइयाँ भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन के साथ। तो इस ट्रैक्टर में आपको 2931 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि 2200 इंजन रेटेड आरपीएम के साथ आता है और लगभग 55 हॉर्स पावर की ताकत और 228 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान कर देता है। अगर दूसरी इस ट्रैक्टर की अच्छाई के बारे में बात करें तो यह ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टरों की जितना ज़्यादा आगे से उठता नहीं है, क्योंकि इस ट्रैक्टरों के आगे और पीछे वाले टायरों के बीच में व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें आप बिना फ्रंट वेट अटैच किए भी इस ट्रैक्टर को आसानी से चला सकते हैं। और यह 55 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी ताकत भी प्रदान करता है। किसान भाइयों, वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कमियों के बारे में, तो पहली तो यह कि यह ट्रैक्टर कंपनी इटली की है। यह कंपनी भारतीय कंपनी नहीं है, और यह ट्रैक्टर कंपनी इटली से यहाँ पर भारत में आई और यहाँ पर अपना ट्रैक्टर प्लांट लगा के यहाँ पर ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर करेगी और भारत में ही बेचकर प्रॉफिट कमाकर अपने देश में ले जाती है। दूसरी अगर इस ट्रैक्टर की कमी के बारे में बात करें तो यह ट्रैक्टर तेल बहुत ज़्यादा खाता है। इस ट्रैक्टर का कीमत भी बहुत ज़्यादा है, जो कि 8 से 8.5 लाख रुपये की मध्य यह ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा, और लगभग माने तो 8.5 लाख या 8.25 लाख के मध्य यह ट्रैक्टर देखने को मिलता है। तो इस ट्रैक्टर की ये दो बहुत बड़ी कमियां हैं। किसान भाइयों, अगर हम इस ट्रैक्टर की कमी और अच्छाई पर गौर करते हैं तो इस ट्रैक्टर से यह हमें मालूम होता है कि इस ट्रैक्टर के प्राइस में आप 65 हॉर्स पावर तक का कोई भारतीय ट्रैक्टर आसानी से खरीद सकते हैं। तो यह ट्रैक्टर नॉर्मल किसानों के लिए नहीं है, केवल शौकीन किसानों के लिए ट्रैक्टर है। किसान भाइयों, तो ये वो 3 ट्रैक्टर थे जो आपको 55 हॉर्स पावर में कभी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इन ट्रैक्टरों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आप कोई अन्य कंपनी का ट्रैक्टर जो कि 65 हॉर्स पावर में आता है इतनी ही कीमत में आसानी से खरीद सकते हैं। और इनके फीचरों के नाम पर भी आपको कुछ ही फीचर दिए गए हैं जो कि भारतीय कंपनी के ट्रैक्टरों में भर भर कर आते हैं, और 55 हॉर्स पावर की भारतीय कंपनी के ट्रैक्टर आपको 7.5 लाख के आसपास आसानी से देखने को मिल जाते हैं। उससे महंगे ट्रैक्टर नहीं आते। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से तो यदि हम सब भारतीय हैं तो हम क्यों ना अपनी भारत की चीज़ों का ही समर्थन करें, विदेशी कंपनियों के ट्रैक्टर हम क्यों खरीदें, जिससे कि हमारा देश ही आगे बढ़े, ना कि विदेशी किसान भाइयों, उम्मीद तो है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।